क्या आपको पता है हैदराबाद का चार मीनार और पाइनएप्पल्स कैसे रिलेटेड हैं? इफ़ नॉट तो ये वीडियो आपके लिए है। रिसेंटली मैं अपनी दोस्त के साथ एक मार्केट गई थी जो चार मीनार के पास है और हमने सोचा व्हाई नॉट वॉक टुवर्ड्स दिस मैजेस्टिक मॉन्यूमेंट। हमें चार मीनार के बारे में ये सब तो पता है कि चार मीनार एक आर्किटेक्चरल मार्वल है जो अपने डिज़ाइन, लेआउट, इंडो इस्लामिक और कुतुबशाही आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल फीचर्स, ऑर्नामेंटेशन, इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स के लिए फेमस है। इनके डिटेल्स आप कैप्शन में पढ़ सकते हैं। पर चीज़ें इंटरेस्टिंग तब हुई जब मेरी नज़र इन पाइनएप्पल मोटिव्स पे पड़ी। मैंने पहले कहीं पढ़ा था कि हैदराबाद के रूलर्स पाइनएप्पल से ऑब्सेस्ड थे, तो फिर मैं आ गई घर और इसके बारे में रिसर्च की और मुझे ये पता चला कि ये मोटिव सिर्फ चार मीनार पर नहीं है बल्कि कई और मॉन्यूमेंट्स पे हैं। ये सारे मॉन्यूमेंट्स मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। पर पहले एक स्टोरी पाइनएप्पल के ग्लोबलाइजेशन के बारे में। लगभग 500 साल पहले इसके ग्लोबलाइजेशन की जर्नी की शुरुआत हुई थी जब पोर्चुगीज कॉन्क्विस्टेटर्स ने ब्राज़ील से ये फल लाया था यूरोप के एलीट को इंट्रोड्यूस करवाने। यूरोप के एलीट क्लास में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी और स्पेनिश कोर्ट में तो इसके लिए एक स्पेशल स्टेटस भी था। यूरोपियंस ने खुद इसको उगाने की कोशिश की पर वो असफल हुए क्योंकि पाइनएप्पल का नेचर ट्रॉपिकल है। अब अटलांटिक ओशन के पार से इंपोर्ट करके आने पे ये फल एक प्राइज्ड पोजेशन बन गया था क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी कम थी और बाय द टाइम ये आता था ये रॉट हो जाता था। इसीलिए इसकी डिमांड काफ़ी थी पर सप्लाई काफ़ी कम, जिस वजह से इसे एक स्टेटस सिंबल जैसे देखा गया। जब पोर्चुगीज ने इंडिया को इन्वेड किया तो वो अपने साथ काफ़ी सारे लैटिन अमेरिकन क्रॉप्स ले आए, जैसे पोटैटो, कॉर्न, टमेटो, स्वीट पोटैटो, लेडीज फिंगर, टोबैको, चिलीज, papayas and pineapples. The pineapple was introduced to cultivation owing to the favorable climate of India, and its symbolic prestige led to its quick fame. रॉयल लोगों ने पाइनएप्पल को अपना लिया। ये मीठा और खट्टा पाइनएप्पल हॉस्पिटैलिटी और प्रेस्टीज का एक प्रतीक बन गया। इसकी प्रशंसा इंग्लैंड और इंडिया में फैल गई। इंग्लैंड में होस्टेस अपने डिनर पार्टीज के लिए पाइनएप्पल को सेंटरपीस जैसे यूज़ करती थी और वहाँ पे कई सारे बिजनेसेस ने पाइनएप्पल को इनफैक्ट एक रात के लिए रेंट पर भी देना शुरू कर दिया क्योंकि काफ़ी लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। और जब पाइनएप्पल्स इंडिया पहुँचे तो ये रॉयल परिवारों के प्लेट्स पर और आर्किटेक्ट्स की स्केचबुक में भी पहुँच गए। पाइनएप्पल मोटिव्स को टूम्स और मॉन्यूमेंट्स पर अडोन करने का एक नया ट्रेंड बन गया। मिड 16th सेंचुरी में पाइनएप्पल हैदराबाद पहुंचा और यहाँ की कुतुबशाही डायनेस्टी जो अपने स्टनिंग जेमस्टोन्स और डायमंड्स के लिए फेमस थी, उन्होंने ये पाइनएप्पल को अपना लिया। ये फ्रूट की रेयरिटी और एग्जॉटिक चार्म ने उन्हें कैप्टिवेट कर लिया था। आगे जाकर मुगल्स ने भी पाइनएप्पल को अपने बागों में उगाया था और खुद के नोबल्स को रिकमेंड किया था कि वो भी अपने बागों में पाइनएप्पल्स उगाए क्योंकि एक स्टेटस सिंबल बन गया था। तो चलिए अब देखते हैं ऐसी 6 जगह जहां पाइनएप्पल मोटिव्स को यूज़ किया गया है। सबसे पहले है कुतुबशाही टूम्स, फिर आता है चार मीनार, तीसरा है बादशाही अशूर खाना। ये 400 साल पुराना शिया मुस्लिम मॉन्यूमेंट चार मीनार के पास है। इसमें एक्सक्विजिट तुलुत कैलीग्राफी और कलर्ड मोज़ैक्स के साथ साथ पाइनएप्पल मोटिव्स को भी सटली इंटीग्रेट किया गया है। फोर्थ है पेगा टोम्स, जो निज़ाम के लॉयलिस्ट परिवार थे उनके टोम पर भी स्टनिंग पाइनएप्पल स्टुको वर्क को डिस्प्ले किया गया है। फिफ्थ है गोल गुम्बज, बीजापुर सल्तनत के गोल गुम्बज जो कि एक स्टनिंग मज़ोलियम है, उस पे भी पाइनएप्पल की एक सटल प्रेजेंस दिखाई देती है। लास्टली टेक्सटाइल्स पर आर्किटेक्चर के अलावा पाइनएप्पल मोटिव्स टेक्सटाइल पर भी अडोन किया गया, जैसे कि कलमकारी फैब्रिक जो इंडोनेशियन मार्केट के लिए 1720 के आसपास बनाया गया था। तो बस इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।